हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, अगली वीडियो में हमने चर्चा किया था अभ्यास 7 के कुछ प्रश्नों को, और उसमें से कुछ प्रश्न छूटे थे हमारे 5वें नंबर से, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग इसमें वीडियो में जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। और आप लोग वीडियो को मिस ना करिएगा और ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। तो बच्चों, आइए हम लोग पहले सवाल को देखते हैं। 5वां का पहला सवाल में लिखा है, इसको हल करना है। आप इसमें कोई सा भी मेथड अप्लाई करिए और इसका उत्तर ले आइए। तो x माइनस वाई बराबर 3 दिया है, x1/2x प्लस वाई बराबर 6 दिया है। तो आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है सवाल में, बच्चों सवाल में देख रखा है हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 1/2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। हमने इसको मान लिया समीकरण 1, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसमें हम देखेंगे एक पद हमारा y वाला जो है एक जैसा दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो बच्चों यहाँ जोड़ने पे क्या होता है, चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारा y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा x प्लस 1/2x और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 6, ठीक है। बच्चों आगे इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस x बटे में 2 और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। और 2 में x ऐड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और ये भाग में रहेगा, इधर गुणा कर देगा तो 9 गुणते 2। तो बच्चों इस प्रकार हमारा x का मान जो आएगा 9 गुणते 2 बटे में 3, 3 से 3 को यहाँ पे काट देंगे तो जो आंसर आएगा हम लोगों का 6 आ जाएगा, ठीक है। बच्चों x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। इसी प्रकार हम लोग हल करेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। बच्चों यहाँ पे हमने x का मान निकाल दिया है और इस x का मान जो है किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में हमने यहाँ पे रखा क्योंकि समीकरण 1 जो है आसान है। देखिए x माइनस वाई, तो लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे और ये हो जाएगा 3। बच्चों यहाँ हम y को जो है उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 3। तो जो y का मान आएगा वो आ जाएगा 3, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, x बराबर माइनस वाई प्लस 1, 2y बराबर x माइनस का 4, ठीक है। बच्चों आइए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो इस सवाल में हमने फिर से इसको हम लिखेंगे हल, और x का मान कितना दिया है, माइनस वाई प्लस 1 और 2y बराबर दिया है x माइनस का 4। बच्चों इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं समीकरण 1 में क्या लिखा है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों समीकरण 2 में जब हम x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y x माइनस 4। तो ये हो जाएगा 2y बराबर, x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, माइनस वाई प्लस 1 और ये माइनस का 4, ठीक है। आइए यहाँ से हल करते हैं ऊपर से हम लोग। तो अच्छा यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 2y बराबर माइनस वाई प्लस 1 माइनस का 4। अब इस y को हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2y प्लस वाई और यहाँ घटाना घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3। बच्चों ये जोड़ेंगे तो -3y और ये आ जाएगा -3 और y बराबर क्या हो जाता है, -3/3। इस प्रकार से इसको हम काटते हैं तो जो y का मान निकल के आता है वो आ जाता है -1। तो इस प्रकार से जो y का मान हमारा आया -1 आ गया। बच्चों हम निकालते हैं x का मान, तो कैसे करेंगे, y का मान
समीकरण 1 में हम लोग रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो बच्चों यहाँ पे x बराबर कितना दे रखा है, -y+1। x बराबर कितना दिया है, -y+1। इसमें हम y की जगह क्या रखेंगे, -1। तो जो x का मान निकल के आएगा यहाँ से हम लोगों का, एक माइनस y के साथ है और एक इसके साथ, तो +1 और इधर +1। तो x का मान इस प्रकार से कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 2, और y का मान आ गया 1। ठीक है बच्चों, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चों तीसरा सवाल हमारा इसी का क्या है, इसमें हमसे कह रहा है यदि 1/2x + y बराबर 1, 1/3x - 7y बराबर 4, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, फिर से एक बार इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1/2x + y बराबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण 1, और 1/3x - 7y इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पे कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे बटे में आ गया है, रेशियो में वैल्यू दिया है। तो हम क्या करेंगे, इधर से 2 है जो, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा हम लोग लिख देते हैं x + 2y। अब बटे में आएगा 2, तो इधर से जो है 1। आगे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2y बराबर, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा कर देगा 2। बच्चों इसका हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे हमने समीकरण 1 को हल किया है। बच्चों आगे हम लोग समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 को हल करने पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 1/3 दिया है, x - 7y बराबर में 4। तो इसका एलसीएम लेंगे तो x - 21y बट्टे में 3, और ये बराबर में 4, गुणा कर देंगे तो x - 21y बराबर 12 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 को हल करते हैं। समीकरण 3 और 4 से, तो x - 21y बराबर 12, x + 2y बराबर 2। ये समीकरण 3 है हम लोगों का, सॉरी ये समीकरण 4 है। इसको 4 और इसको मान लेते हैं 3। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं, सॉरी जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 21 में 2 जोड़ता है तो -23y बराबर, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग यहाँ पे हल कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर जो होगा 10/23 माइनस में। बच्चों ये हो गया हम लोग का y का मान। अब अगला हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान हम लोग समीकरण 3 से निकालते हैं। समीकरण 3 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x + 2y बराबर में 2, y का मान क्या रखना है हम लोगों को, -2 गुणते 10/23, ये हो जाएगा 2। बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 10 दूना 20, अब बटे में 23, एलसीएम लेंगे इसका 23, अब 23 दूना हो जाएगा हम लोग का 46 प्लस 20, 46 कितना हो जाएगा हम लोग का, 46 होता है 66 बटे में 23। तो बच्चों x का मान कितना आ गया हम लोगों का, तो x का मान जो आया है वो हम लोगों का आ गया 66/23। ठीक है, आप लोग ध्यान से सवाल को समझिएगा, नहीं तो सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और इसको देख करके आप लोग हल करिएगा और इसको नोट करिएगा।
बच्चों आइए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। मुझे सवाल नंबर 4 में क्या लिखा है, 1.5x प्लस 2.5y बराबर में 21 दिया है और 4x प्लस वाई बराबर में 22 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया, यहाँ पे हम लोग डेसिमल गायब करेंगे। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको हमने मान लिया समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 1 के दोनों पक्षों, 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा। बच्चों इसमें जब 10 से गुणा हो जाएगा तो ये क्या होगा, 1.5 इंटू 10x, 2.5 इंटू 10y, सॉरी 10y, यहाँ पे हो जाएगा 21 गुणे 10। तो इस प्रकार जो समीकरण बनेगा हो जाएगा 15x प्लस 25y बराबर में 210। इसको एक नया नाम हम लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 3। और फिर समीकरण 4 क्या दिया है, सॉरी समीकरण 2 से बच्चे यहाँ समीकरण 2 से हम लोग हल करेंगे तो 4x प्लस वाई बराबर में 22 दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या करें, हम लोग y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 22 माइनस का 4x। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 4 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, तो बच्चों जब यहाँ पे हम लोग मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 15x प्लस 25y बराबर 210। अब यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं, y की जगह 22 माइनस 4x, तो ये हो जाएगा 15x प्लस ये 25, ये हो जाएगा 22 माइनस का 4x बराबर में 210। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हल करेंगे हम लोग तो 25 में 22 से गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100x बराबर में हो जाएगा 210। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस 15x और ये हो जाएगा 550 माइनस 210। ठीक है, आगे हल करेंगे तो ये घटा देंगे तो 85x बराबर में बचेगा इधर 0 और ये 4 और 5 में से 2 घटेगा तो 3। तो बच्चों इस प्रकार से जो हमारा मान आता है x का वो कितना हो जाता है, 85 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे आप तो 340 आएगा। तो इस प्रकार से x का मान कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से y का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का मान जो है समीकरण 4 में रख दो, तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो जब x का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या होगा, तो y बराबर निकल के आएगा यहाँ से 22 माइनस का 4 चौके 16 और y का मान घटाने पर 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा और इस प्रकार में से 1 से 1 गया तो 0। तो y का मान कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो जो y का मान आता है यहाँ से निकल करके वो आ जाता है 6। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ अगला प्रश्न क्या है, एक नया हम लोग का सवाल आ गया, सवाल नंबर 6। यहाँ से कह रहा है हल कीजिए। अब इसमें हमें कोई सा भी विधि लगाना है, जो हमें उपयुक्त, जो विधि आसान लगे वही विधि में लगा करके इसको हल करना है। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हम लोग सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप लोग को सवाल समझ में आएगा। ठीक है ना, आइए तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से आप देख रहे हैं y का चिन्ह विपरीत दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइन खींचते लिखते हैं समीकरण 1 तथा
2 को जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बच्चों जोड़ने पर ध्यान रखेंगे, चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है, तो इस प्रकार y से y कट गया तो यहाँ पे जुड़ेगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से बच्चों आ जाएगा हमारा मान x का मान 2। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आता है हम लोग का 2। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं x का मान किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, समीकरण 1 में मान लो। ठीक है बच्चों, x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर में 3। आप x की जगह 2 रखेंगे और ये y बराबर 3, तो घटाएंगे इधर से तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो जो y का मान आता है वो 1 आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस सवाल का जो आंसर होगा यहाँ पे x का मान हो जाएगा हम लोगों का 2 और इस y का मान कितना आ जाता है 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। आइए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों इसी का सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, तो 2x प्लस वाई बराबर में 3 दिया है, 2x माइनस वाई बराबर 1 दिया है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सवाल है क्योंकि इसमें देख रहे हैं एक पद समान लग रहा है, तो इसको हमने मान लिया समीकरण 1, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, जैसे अगला सवाल किया था हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर तो बच्चों समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता है, वाई से वाई हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा 4x और इधर जुड़ेगा तो 4। तो इस प्रकार से x का मान आ जाता है 4/4 और हम लोग काट देते हैं तो x का मान कितना जाता है 1। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल था। तो x का मान 1 आया, y का मान आप किसी भी समीकरण मान रख करके निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से जो y का मान हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर का 3 दिया है, तो इसमें हम x का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणते 1 प्लस वाई बराबर का 3। तो इस प्रकार से y बराबर 3 माइनस का 2, तो y का मान आ गया 1। तो आप देख पा रहे हैं इस समीकरण में x और y दोनों का मान कितना आ रहा है, 1 और 1। ठीक है बच्चों, आप लोग अगर इस वीडियो में नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, बच्चों सवाल नंबर 3 में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x और x की जो है समान दिख रहा है। बच्चों यहाँ पे हम इसको मान लिया 1 नंबर, इसको मान लिया 2 नंबर। ठीक है, क्या करना है, अगले सवाल की तरह समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे। 1 और 2 को जोड़ने पर तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारा यहाँ पे चिन्ह सॉरी बच्चों यहाँ पे हम लोग घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे चिन्ह सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। सॉरी बच्चों, यहाँ पे घटाने पर ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह जो है बदल जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जोड़ेंगे आप तो 3y और इधर से आ जाता है 3। तो बच्चों जो y का मान आता है 3/3, आप यहाँ से अगर इसको काटते हैं तो y का मान निकल के आता है 1। ठीक है, y का मान निकल गया तो x का मान हम लोग निकाल लेंगे। लिखेंगे यहाँ से y का मान समीकरण 2 में रखने पर। बच्चों इसको हम लोग कहाँ रखे हैं, समीकरण नंबर 2 में।
तो लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर -1। तो ये x माइनस का 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा -1 + 1, और इस प्रकार से दोनों कैंसिल होकर के x का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा y का मान 1 आएगा और x का मान 0 आएगा। ठीक है बच्चों, आइए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों सवाल नंबर 4 भी इसी प्रकार से है। आप देख पा रहे हैं कि y का जो यहाँ पे मान है बच्चों, यहाँ पे y जो है एक प्लस में है और एक माइनस में, तो इसको हमने माना समीकरण 1 और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से जोड़ेंगे घटाएंगे, आप लोग बताइएगा, जरूर बताइए इसको हम जोड़ें या घटाएं। तो आप कहेंगे सर चिन्ह यहाँ पे तो अलग दिख रहा है, तो आप एक काम करिए इसको जोड़ दीजिए। तो ठीक है, आइए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो अच्छे इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये आसानी से कट जाएगा और ये जुड़ेगा तो 5x, और इसको जोड़ेंगे तो ये 4 to 6 हो जाएगी। इस प्रकार से x का मान 6/5 आ जाता है। ठीक है, अगर इसको हम दशमलव में चेंज करना चाहें तो ये हो जाता है हम लोगों का 1.2। x का मान कितना हो जाता है 1.2। ठीक है, x का मान निकल गया, y का निकालेंगे तो किसी भी समीकरण से यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में 2 में रख देते हैं। ठीक है, 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है 2x + y बराबर में 2, और ये 2 का 6/5 प्लस y और ये 2। तो इस प्रकार से y क्या होता है, आप हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 12/5, और ये इधर आएगा तो घटाना हो जाएगा 12/5। तो इस प्रकार से हल करेंगे तो 10 में से 12 घटेगा तो माइनस का 2/5। बच्चों यहाँ पे आप लोग इसको सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। आइए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 7। इसमें कह रहा है हल कीजिए तथा उत्तर की जांच करिए। ठीक है, ये सवाल जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान समझिएगा। इसमें मान निकाल करके हमें चेक भी करना है। ठीक है, तो इसमें जो विधि उपयुक्त लगे वही हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों आइए हम लोग बिना समय गंवाए इसको शुरू करते हैं। ये समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो बच्चों इसमें कैसे करेंगे, इसको हम लोग देख रहे हैं कोई भी समीकरण बराबर नहीं लग रहा है, तो इसमें हम प्रतिस्थापन लगाते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 2x - 3y = 13, और आप मान निकालेंगे यहाँ से x का तो आ जाएगा 13 प्लस का 3y और पूरे के बट्टे में 2। अब इसको हम एक नया नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 को लिखते हैं यहाँ पे 7x - 2y बराबर में 20। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमें रखना है 13 + 3y/2। तो ये 7 ये हो जाएगा 13 + 3y बटे में आ जाएगा 2, और ये -2y बराबर में 20। ठीक है, आइए अब ऊपर से हम लोग यहाँ से हल करते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 13 × 7 = 91, यहाँ पे हो जाएगा 7 × 3 = 21 y, और बटे में 2 है तो इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एलसीएम लेके इसका 4y, और ये हो जाएगा 20 × 4 =
80, ठीक है। अब यहाँ पे आप घटाएंगे तो 21 में से 4 घटता है कितना आता है? आप कहेंगे सर 11 में से जब 4 घटता है तो 7 होता है, तो इस प्रकार से हमारा 17 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हम लोगों का 80 में से 91 को माइनस करना है, ठीक है। 80 माइनस 91, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? तो 10 और 1 11 आ जाएगा। तो 17 y बराबर 11, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 11/17, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से जो है हम लोग y का मान कितना निकाल दें? 11/17। तो x का भी निकाल लेते हैं। तो बच्चों x का कैसे निकालेंगे? तो x का यहाँ से निकाल लेते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से यहाँ से क्या हो जाएगा? x बराबर 13 प्लस 3 गुणते 11/17 और पूरे के बटे में 2। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा? हम लोग इसको जब हल करते हैं तो x का मान हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इधर, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा 17, 17 में 13 करेंगे, 17 3 51 हासिल 5, 17 का 17, 17 3 20 और 2 22, तो 221 प्लस 33 बटे में 17 दूना, यहाँ नीचे 2 गुणते 17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 221 में 33 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और 1 4 और 3 और 2 हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हम लोगों का 254 बटे यहाँ पे आ जाएगा 34। हम इसको काट भी सकते हैं, तो 2 से काटेंगे कितना आएगा? 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 7 14, 2 से इसको काटेंगे तो 17 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 127/17 इसका जो है आंसर आ जाएगा। बच्चों इस सवाल हमसे कह रहा है कि इसके उत्तर की जांच भी करिए, ठीक है। तो बच्चों इसके उत्तर की जांच चलिए आइए करते हैं। उत्तर की जांच हम किसी भी समीकरण में मान रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हमारा जो मान आया था वो कितना था? तो बच्चों यहाँ से जो हमारा मान आया था वो आया था 127/17 और कितना था? 11/17, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर में 13। इसमें हम x बराबर कितना रखेंगे? 11 यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा वैल्यू में ध्यान रखना होगा कितना आया था, तो देख लेते हैं एक बार फिर से। तो आया था यहाँ पे हम लोगों का 11/17 और y का जो मान आया था वो आया था हम लोगों का, बच्चों जो y का मान आया था हम लोगों का वो आया था, कहाँ गया? ये है 127/17, ठीक है। 127/17। यहाँ पे थोड़ा सा हम, ये हमारा जो है y का मान है और ये जो है x का मान है, ये y का मान और ये x का मान, तो इसी समीकरण में हम लोग रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुणते 127/17 माइनस 3 गुणते 11/17 बराबर में आ गया 13, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, क्या हो जाएगा हम लोगों का? तो 127 दूना होता है 254/17 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 3 33/17 बराबर 13, ठीक है। आगे इसको हल करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा? 17 एलसीएम हुआ और 254 में से 33 घटा देंगे और ये 13, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 221/17 बराबर 13। बच्चों इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 1 17, 3 2 5 51, 17 3 51। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर का जांच जो है 13/13 आ गया, ठीक है। बच्चों आप लोग उत्तर की जांच समझ में आया होगा। हमें करना क्या है? x और y के मान को निकाल कर किसी भी समीकरण में हमें x और y का मान रख देना है, तो उत्तर की जांच हमारा हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, आइए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। बच्चों अगला सवाल हमारा ये रहा, 3x माइनस वाई बराबर 2 और 3x प्लस 4y बराबर का 17 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मान निकाल करके इसमें देखते हैं तो क्या हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 में हमारा 3x जो है कॉमन दिख रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। तो बच्चों यहाँ पे जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा, चिन्ह पहले बदल देंगे और ये 3x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5y और इधर जो है बचेगा हम लोगों का 17 में से 15 घटाएंगे तो ये 15 आ जाएगा और y का मान इस प्रकार से 15/5 और इसको काटेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, -3। इसी प्रकार हम लोग x का भी मान निकालेंगे तो x का मान निकालने के लिए क्या होगा कि y बराबर, या तो ऐसे लिखते हैं यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो इस प्रकार से समीकरण 1 हमारा लिख देंगे 3x माइनस वाई बराबर -2 और y की जगह -3 पुट करेंगे तो ये इधर माइनस, इसका माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये -2, तो 3x बराबर हो जाएगा -2 -3, तो x बराबर -5/3। तो इस प्रकार से x का मान आ गया हम लोगों का -5/3। अच्छा, यहाँ पे इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो उत्तर की जांच कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं उत्तर की जांच। आइए बच्चों, इसी का सवाल नंबर 8 हम लोग हल करते हैं। बच्चों सवाल नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल करो। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले समीकरण को देख लिया, इसको समीकरण को ठीक से हल करना है। तो इसको हम लोग पहले इसको समीकरण को सही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 3x + 2y = 10y + 5। ठीक है, हल करेंगे तो ये 3x + 6y और ये हो जाएगा 10y + 5। हम लोग 10y को उधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3x + 6y - 10y और बराबर क्या हो जाएगा 5। हल करेंगे तो ये बनेगा 3x प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा, तो 3x - 10 में 6 घटा देंगे तो 4y बराबर आ गया 5। तो अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हम लोग इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x + 2y = 3x + 2। यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x + 4y, ये 3x + 2, तो ये 2x - 3x + 4y बराबर में हो जाएगा 2, घटाएंगे तो -x + 4y बराबर में 2। अगर यहाँ से हम लोग मान निकालना चाहें, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो अच्छा, समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x - 4y = 5, ये हो जाएगा -x + 4y = 2। यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर, तो अच्छा जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा हमारा और यहाँ से इसको भी घटा देंगे तो हो जाएगा 2x और ये 5 और 2 7 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 7/2। इसको हम लोग संयुक्त भिन्न बदले, मिश्र भिन्न बदलें तो क्या हो जाएगा 2 3 6, 3 सही 1/2 x का मान। इसी प्रकार बच्चों y का मान निकालेंगे तो y कैसे निकलेगा, तो यहाँ से जो y निकालेंगे हम लोग किसी भी समीकरण से, तो चलिए हम लोग समीकरण 1 से हल करते हैं या तो 2 से। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से, तो 2 से क्या हो जाएगा,
तो यहाँ x का मान है तो माइनस रखेंगे 7/2 प्लस 4y बराबर में 2। यहाँ से 4y क्या हो जाएगा 2 प्लस 7/2, तो 4y क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 11/2। इस प्रकार से y बराबर क्या हो जाएगा 11/2 और ये बटा में हो जाएगा 4, तो y का मान जो आएगा 11/8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। बच्चों सवाल नंबर 2 में इस प्रकार से दिया गया है x/7 प्लस y/15 बराबर 3, x/2 माइनस y/5 बराबर 4। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। तो पहले इसको हम लोग सही समीकरण बनाएंगे, तो हो जाएगा x/7 प्लस y/15 बराबर 3। तो बच्चों इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 15 और 7 का तो 105 आएगा, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 7y बराबर में 3 गुणते 105। ठीक है बच्चों, तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा 15x प्लस 7y बराबर में 315, समीकरण नंबर 1। दूसरे को हल करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से, तो x/2 माइनस y/5 बराबर 4, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2y बराबर में 4 गुणते 10, यानी कि बनेगा 5x माइनस 2y 40। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, और समीकरण 2 को हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगा करके इससे x का मान निकालते हैं। तो 5x बराबर हो जाएगा 40 प्लस 2y और x बराबर हो जाएगा 40 प्लस 2y बटे में 5। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का, तो ये हो जाएगा 15 गुणते 40 प्लस 2y बटे 5 प्लस 7y बराबर 315 बराबर में यहाँ क्या आ जाएगा 315। ठीक है, अब इसको बच्चों हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा इधर से 5 से इसको 3 बार में काट दें तो ये हो जाएगा 3 गुणते 40 प्लस 3 गुणते 2 6y प्लस 7y बराबर 315। तो ये हो जाएगा 7 6 13y बराबर में 315 माइनस 120। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर से 5 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, 195 बटे 13। तो बच्चे इसको हल करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, सॉरी 13 का नाम 13, 13 पच्चा 65। तो जो y का मान आया हम लोगों का, y का मान क्या आ गया 15। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं समीकरण 3 से। तो x बराबर क्या आएगा 40 प्लस 2 गुणते 15 बटे 5। तो ये हो जाएगा x बराबर 15 दूना 30 40 70, 70 बटे 5 काटेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो बच्चों इस प्रकार जो हमारा x का मान आया वो 14 आ गया। ठीक है, तो y बराबर 15, x बराबर 14। आइए सवाल नंबर इसी का 3 देखते हैं। अच्छा, सवाल नंबर 3 में इस प्रकार से दिया गया है, तो हम लोग पहले इसको सही से करते हैं। तो ये 0.5x माइनस 7y बराबर 2। अच्छा, इसमें पॉइंट लगा है तो इसको पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, 0.5 को क्या लिख सकते हैं 5/10, यानी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं 1/2x माइनस 7y बराबर 2।
और हल करेंगे तो x माइनस 14y, एलसीएम ले लिए 2, गुणा हो गया 14y, और ये 2 नीचे भाग में उधर जाएगा गुणा, तो 2 दूनी 4। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे दशमलव स्थान जो है समान है, तो हम डायरेक्ट हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 34x माइनस का 44y बराबर 154। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लिए। बच्चों यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो समीकरण 1 को हल करेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ से x माइनस 14y बराबर 4, तो x बराबर 4 प्लस 14y, यहाँ समीकरण 3 बना दिए। आगे बच्चों इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर, तो जब इसमें 2 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 34 गुणते 4 प्लस 14y माइनस 44y बराबर में 154। ठीक है बच्चों, अब गुणा करते हैं तो 4 चौक 16, 4 3 12, 13 136, प्लस हो जाता है इधर से 14 चौका 56 और 14 तिरिक 42, 42 में 5 जुड़ा तो 47 माइनस का 44y बराबर का 154। बच्चों इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से बचेगा 2 और ये 3, तो 432y बराबर आ जाएगा 154 माइनस 136। यहाँ से घटाएंगे तो 14 में 6 घटेगा तो 8 और 4 में से 3 घटेगा तो 1, 18, यानी 432y का मान आ गया 18, तो y बराबर क्या हो जाएगा 18/432। बच्चों यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से 18 दूना 36, 18 चौके 72, तो जो y का मान आएगा वो आ जाएगा 1/72। y का मान कितना आ गया 1/72। तो बच्चों यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 है, ये है यहाँ पे, और 14 में गुणा कर देंगे 1/72 का। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे थोड़ा जगह शॉर्ट पड़ रहा है, आप लोग इसको जो है हल करके इसका मान निकाल लीजिए। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे हमारा अभ्यास जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। आप लोग सवाल को ध्यान से समझिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद।